परमेश्वर तेरे जैसा और कोई है नहीं। तू हमारे आराधना, हमारे स्तुति, हमारे जीवन सब कुछ की योग्य है पिता परमेश्वर। तू महान है, तू हमारा राजा है पिता परमेश्वर। तू वो राजा नहीं है पिता परमेश्वर जो बस ये अर्थली जो पृथ्वी वाले राजा है वैसा राजा नहीं है पिता परमेश्वर, पर तू वो राजा है जो अपने प्रजा के लिए अपने बेटे को कुर्बान किया है। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा कि तू हमारी अगुवाई करता है और हमें अकेले कभी नहीं छोड़ता है। तू महान है पिता परमेश्वर, और तेरे जैसा कोई है नहीं और कोई हो भी नहीं सकता है पिता परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर कि तूने हमें चुना है पिता परमेश्वर। तू ये सारे दुनिया का बादशाह है, फिर भी तूने हमें चुना है पिता परमेश्वर। तूने हमें आशीष से भरा है पिता परमेश्वर, हमें इस लायक बना कि पिता परमेश्वर हम बाहर जा सके और तेरे इस प्यार को बांट पाए पिता परमेश्वर। तेरे इन आशीषों को हम दूसरों के साथ बांट पाए पिता परमेश्वर। तेरे भवन पे भरपूरी से है पिता परमेश्वर, बनाना है पिता परमेश्वर। हमें यीशु के जैसा बनना है पिता परमेश्वर। उसके लिए हमें आपकी हेल्प चाहिए पिता परमेश्वर। हम गवाहियों की ओर जाएंगे। अपने स्थानों पे आप बैठ सकते हो। प्लीज आप पीछे ना हटे, आगे आए। अभी ये टाइम रहेगा, हम गवाहियों के द्वारा उनकी आराधना और स्तुति करेंगे। सबको थोड़ा सा बोलते ऊंचा तो अच्छा रहेगा। जय मसीह की सबको। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ आज के समय के लिए, उस अनुग्रह के लिए। जब सुबह घर से निकले, चर्च आने के लिए, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरा शिमला मनाली यहीं पर आ गया, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि हम यहाँ पर प्रभु के भवन में हैं। चर्च में आप लोगों को जब मैं सामने आकर खड़ी होती हूँ तो इसके पीछे मैं उन बातों को लेकर आती हूँ जो मैंने कहीं पढ़ी या मैंने सुनी है, वो नहीं है। ये वो चीजें हैं जो मेरा अपना खुदा के साथ एक्सपीरियंस है, और मैं इस बात के द्वारा आप लोगों को उत्साहित करना चाहती हूँ कि 2005 में या 6 की बातें, कुछ पुरानी बातें हैं, लेकिन परमेश्वर की सच्चाइयाँ हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करके और आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था और उस प्रोजेक्ट में खुदा ने हमें बड़ी सफलता दी और ऑलमोस्ट हमारा वो जो काम था वो काम हो भी गया, लेकिन एंड लास्ट पॉइंट पे आके वीसी के ऑफिस में वो हमारा काम रुक गया। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर में है, और जब उन्होंने मना करा तो मेरे को इतना गुस्सा। उस समय जो हमारा वो प्रोजेक्ट था, जयपुर, अमृतसर, पटियाला, चंडीगढ़, बटाला, ये जगह हमारे लिए ऐसे थी जैसे मार्केट है, यहाँ से सेंट्रल मार्केट। इतना ट्रैवलिंग था, इतने कष्ट के समय में हमने उसको काम को किया, लेकिन लास्ट पॉइंट पे जाके वीसी ने मना कर दिया कि अभी नहीं होगा। और मैं तो थोड़ा सा, वीसी बहुत बड़ी ऑफिसर हैं, और मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर अगर आपने हमारा काम ही नहीं करना था तो आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया, हम इस काम को ना करते, ताकि हमारी जो इतनी भगदड़ रही है, हमने इतनी मेहनत करी है। खैर वहां से तो आके मैं तो, उन्होंने बोला अगले साल होगा आपका ये काम, अभी नहीं होगा। और ना मेरे साथ कुछ स्टाफ भी था, और मैं ना बाहर आके पार्क पे रोने लगी, लिटरली मैं रोने लगी। दुख सिर्फ इस बात का था, मुझे पता था कि अगर वो प्रोजेक्ट अभी नहीं हुआ तो ये अगले साल आने वाले समय में होगा भी नहीं, क्योंकि मालूम था कि आगे सपोर्ट हमें मिलेगी कि नहीं मिलेगी। लेकिन जब हम गाड़ी में बैठे वापस आने लगे तो जो मेरा स्टाफ था उन्होंने मुझे इनकरेज किया कि मैम रोइए मत आप। तो मैंने मतलब, क्योंकि मैं सचमुच में आंसुओं से रो रही थी, लेकिन उसी समय एक बहुत बड़े कोई मतलब साथ में बड़े इंसान थे, बुजुर्ग थे, और मैंने उनसे ना उस समय सबके सामने एक ही बात कही। मैंने कहा प्रभु इन्होंने मना कर दिया है, लेकिन मैं उस खुदा को जानती हूँ जो एस्तर का खुदा था। जिस
खुदा ने एस्तर की मदद करी थी, आज मेरी आंखें उसी खुदा की तरफ हैं। और ये बोलकर हम वापस आ गए और वहाँ पर हमने अपने स्टाफ को बुलाया और बातचीत करी और उनको बताया कि प्रोजेक्ट की ये अपडेट है, अब ये नहीं होगा अनलेस अगर आप लोग प्रार्थना करेंगे, फास्टिंग प्रेयर करेंगे तो खुदा हमें इसमें ज़रूर सफलता देगा। और ये बोलकर हमने उनको स्टाफ को तो भेज दिया और हम लोग जाके सब अपने अपने रूम्स में चले गए। बिल्कुल माहौल ऐसा था जैसे किसी की डेथ हो गई है वहाँ पर, इतना अपसेट एटमोसफियर था वो। और जब वो चले गए, फास्टिंग प्रेयर करी, दुआ करी, प्रभु का धन्यवाद हो कि तीसरे दिन हमारे पास लेटर आ गया कि आपका इंस्पेक्शन होगा, जिस प्रोजेक्ट के लिए आपने बोला है वो होगा। और मैं प्रभु का इतना धन्यवाद करती हूँ कि ना केवल वो हमारा प्रोजेक्ट का इंस्पेक्शन हुआ, परंतु हमें उसका अप्रूवल भी मिला और हमें उसके लिए बोला गया कि आप एडमिशन्स ले सकते हैं करने के लिए। एक स्टेटमेंट, अब मैं उस खुदा को देखूंगी जो एस्तर का खुदा था। मेरे को बल्कि उन्होंने किसी ने बोला वहां पर कि ये तो एस्तर के समय की बातें थी। मैंने कहा एस्तर के समय की बातें थी, पर मैं उस खुदा को जानती हूँ जो एस्तर का खुदा था। ये सच है कि मैं एस्तर नहीं हूँ, लेकिन मैं उस खुदा को जानती हूँ। तो चर्च, मैं आप लोगों को ये बातें बताना चाहती हूँ कि जब हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, इंसान तो इंसान है, आज है कल नहीं होंगे, आज आपके फेवर में है, कल आपके विरुद्ध भी हो सकते हैं, लेकिन खुदा आपके फेवर में है। अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, ईमानदारी के साथ अगर खुदा के आगे जाके आप रो भी दिए हैं कि प्रभु सब कुछ अंधेरा है, कुछ नजर नहीं आ रहा, अद्भुत रीति से प्रभु दरवाजे खोलेंगे जो आपकी सोच और समझ से परे होंगे। ये सप्ताह मेरा बहुत तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा मैं अपनी स्पिरिट में बहुत डाउन रही, क्योंकि कुछ हॉस्टल की आशा की कुछ प्रॉब्लम्स रही, लेकिन विश्वास करती हूँ कि जिस प्रभु ने उसको शुरू किया है वही प्रभु उसको लेकर भी आगे जाएगा। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, मेरी हम्बली रिक्वेस्ट है कि मैं अभी जा रही हूँ ट्यूसडे को वहाँ पर। मेरी आप लोगों से प्रार्थना है कि मेरा जाना सफल हो, बच्चों के साथ रहना एक ब्लेसिंग का कारण हो। वो बच्चे हैं, वो नहीं समझ पा रहे कि हमारा भला और बुरा किस चीज़ में है, लेकिन प्रार्थना में याद रखें, दुआ करें। रियली आई नीड योर प्रेयर्स। मुझे भी प्रार्थना चाहिए और बच्चों को भी बहुत प्रार्थनाओं की ज़रूरत है, ये जानते हुए कि यहाँ पर मैं तो एक हल्का आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, लेकिन खुदा हमारे दिलों को जानता है कि मैं किस विषय पर ये बात कर रही हूँ और मैं क्या चाहती हूँ। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे, बरकत दे। बी ऑनेस्ट विद गॉड, गॉड इज ऑलवेज, ही इज ऑलवेज ऑनेस्ट विद अस। अगर हम प्रभु के साथ वफादार हैं तो वो उससे कहीं ज़्यादा बढ़कर हमारे साथ है। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरे दिल में ये सपना था, बहुतों को भी पता चला होगा कि हमारा एक छोटा सा लर्निंग सेंटर शुरू हुआ है छोटे बच्चों के बीच, जिसको हम सुपर सीड्स कहते हैं, जो हमारे चर्च की तरफ से पहले भी था और किसी कारण से वो बंद हो गया, लगभग आज से 10 साल पहले। तो मेरे मन में ये बहुत उदासी थी कि ये क्यों बंद हुआ, क्योंकि ये बहुतों के जीवन में आशीष का कारण था कि जो लोग वहाँ पे आए उन सब ने आशीष पाई है अलग अलग तरीके से। तो मैं बहुत ज़्यादा उदास थी, मैं सवाल करती थी सबसे कि ये क्यों बंद हुआ, नहीं होना चाहिए था। तो मैं परमेश्वर से मांगती थी कि परमेश्वर ये तो रास्ता खोल इसके लिए कि ये फिर से शुरू हो, कि जो जीवन अभी आशीष पाने के इंतज़ार में है उनको वो आशीषें मिले। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि इस साल से वो शुरू हुआ। परमेश्वर ने मेरी प्रार्थनाओं को सुना और जो सीड है, जो सुपर सीड है, यानी कि सबसे अच्छा जो बीज है वो बच्चों के जीवन में बोई जाएगी, क्योंकि बच्चों का जो ज़मीन है वो सबसे ज़्यादा उपजाऊ होता है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि उसने मेरी विनती को सुना और लोग जो इसके लिए प्रार्थना कर रहे थे उनकी विनती को सुना और हाँ और आमीन में उत्तर दिया। तो मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। कोई आखिरी गवाही? मेरी गवाही भी है और एक प्रेयर रिक्वेस्ट है मेरी सबसे। लास्ट 2 सालों से मुझे कोई भी सीजर एपिसोड नहीं हुआ था, तो मैं बहुत खुश थी और अकेले आना जाना भी किया मैंने इस साल।
तो इसलिए मैं बहुत खुश थी और डॉक्टर ने सोचा था कि डोज रिड्यूस करेंगे, तो डोज रिड्यूस करी थी। तो लास्ट संडे जब हम चर्च से वापस जा रहे थे, ठंड तो थी, तो हमने सोचा चलो थोड़ा बस छोड़ते हैं और धूप में पार्क में होके चलते हैं। तो पार्क में होके गए थे हम लोग। तो जब रोड पे आए थे तो अन्नू और मम्मी आगे निकल गए थे और मैं पीछे रह गई थी और मुझे पता नहीं चला। मुझे रोड पे उसी टाइम एक सीजर एपिसोड हो गया और मैं गिरने ही वाली थी। तब अन्नू ने पीछे पलट के देखा और मैं वहीं रोड पे बैठ गई। और प्रभु का धन्यवाद हो कि उसकी नज़र थी हमारे ऊपर सदा रहती है। अगर अनु नहीं पलटती तो हो सकता है मैं रोड पे गिर जाती है, मेरे सर में चोट लग जाती है, पीछे आगे पीछे से कोई गाड़ी भी आ सकती थी। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि उसने संभाला। और फिर घर जाके भी मुझे 1-2 एपिसोड घर पे भी हो गए रूम पे। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ प्रार्थना कीजिएगा मेरे लिए कि ये सब जैसा ठीक हो गया था तो ठीक हो जाए और मेरे को ऐसा एपिसोड ना हुआ करे। इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है मेरी। जय मसीह की। मैं चाहूँगी कि हम इस पॉइंट के लिए प्रार्थना करें चर्च के साथ मिलकर, क्योंकि सिमरन का तो हमें मालूम था ये प्रॉब्लम है। लेकिन अभी मैं अपने गांव से आई तो गांव में भी छोटे छोटे बच्चों के साथ ये बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो अच्छा है कि अगर कलीसियाएं खड़ी होती हैं ऐसे मुद्दों के लिए, ऐसी चीज़ों के लिए। और अभी मुझे पता चला है कि कोई नौजवान है, उसने भी अपनी मेडिसिन को छोड़ दिया जो उसको पूरी उम्र खानी थी। 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उसको भी बहुत नुकसान हुआ है, वो बीमार है। तो अच्छा होगा कि प्लीज़ आप आएँ और इस मैटर के लिए प्रार्थना करें और कलीसिया खड़ी हो, क्योंकि वचन में लिखा है कि जब कलीसिया लो लगा के प्रार्थना करती है तो प्रभु काम करता है। हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करते हैं। प्रभु, अच्छा नहीं लगा सुनकर के सिमरन को ये प्रॉब्लम हुई। प्रभु जी दोबारा, प्रभु आप जानते हैं कि 2 दिन पहले भी मैंने ये प्रॉब्लम सुनी कि किसी नौजवान के साथ जिसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उसको ये प्रॉब्लम हुई और उसको बहुत चोट लगी है। और प्रभु आप जानते हैं कि मेरे गांव में भी ये समस्या बहुत ज़्यादा है। प्यारे प्रभु जी, हम नहीं जानते मेडिकल इसके बारे में क्या कहता है, हमें नहीं पता है, लेकिन हमें इतना ज़रूर पता है कि आपने हमें अपने स्वरूप में बनाया है और हम आपकी सूरत में हैं प्रभु। आपके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं प्रभु। प्रभु जी, तमाम बीमारियां जो इंसान को एक दुख देने का कारण बनी हुई है प्रभु जी, इससे छुटकारा दीजिए। स्पेशली प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ सिमरन को कंप्लीट हीलिंग दीजिए और जिन लोगों के लिए मैंने कहा है प्रभु, उस बात से अपने लोगों को छुटकारा दीजिए और अपनी महिमा और अपने जलाल का बड़ा पात्र बनाइए प्रभु। और आपकी कलीसिया जहाँ कहीं जाए बहुतों के लिए आशीष का कारण बने। जैसे प्राथमिक कलीसियाएं थी प्रभु, सताव आया, चले जहाँ तक गए कलीसियाएं बनी प्रभु। हमें भी अपनी महिमा का कारण बना प्रभु, हमें भी अपनी भलाइयाँ दिखा प्रभु। ऑलरेडी आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन प्रभु जी प्रार्थना करती हूँ इस परेशानी से अपने बच्चों को छुटकारा दीजिए और अपनी महिमा का पात्र बनाइए, क्योंकि आप जीवित परमेश्वर हैं, अनुग्रहकारी प्रभु हैं। प्रभु, हम आपके अनुग्रह को देखना चाहते हैं और आपकी भलाइयों को सुनना चाहते हैं। Shine your face upon us and be gracious to us, Lord. We need you. In the name of Jesus Christ we ask you. एक और कबाड़ी नहीं समय रहेगा भेंट और दशमांश की। जीवन देता है, जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है। जब भेंट और दशमांश लेके आ रहे हैं और प्रभु से हम बहुत कुछ पाना चाहते हैं ना, चंगाई दे दे, मुझ
मुझको अच्छा जीवन दे दे, अच्छा पति दे दे, पत्नी दे दे, गर्लफ्रेंड दे दे, आवाज बॉयफ्रेंड करना दे दे, दे। बच्चा दे दे, आवाज करना है ना। लेकिन हम प्रभु को क्या लेके आ रहे हैं? ये भेंट और दशवांश जो है ये एक तरीका है दिखाने का कि मेरे जीवन में सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या है। अभी पिछले कुछ महीनों में हम देख रहे हैं कि लोग अपने भेंट और दशवांश को ठीक से नहीं दे रहे। तो मैं चुनौती देना चाहता हूँ कलीसिया कि अगर आप पाना ही चाह रहे हो, प्रभु देगा जरूर, लेकिन उससे बड़ी आशीष है कि प्रभु को हम क्या ला रहे हैं। सब कुछ उसी का है, हमने इसी की पूरी शिक्षा दी है, लेकिन यहाँ पे शायद कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि हम जो है अपनी धन और संपत्ति को होल्ड ऑन करना चाह रहे हैं। तो इससे पहले कि आप भेंट और दशवांश दें, अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा अशर से कि 2 मिनट रुक जाए, आप प्रार्थना करें और आप तैयार होएं पहले प्रभु को भेंट और दशवांश, क्योंकि हम इसको बस जो आया जेब में स्कैन कर लिया, 100 रुपए, 200 रुपए, 50 रुपए जो भी है, उससे फर्क नहीं पड़ता अमाउंट क्या है। लेकिन इस समय आप प्रभु से मांगे कि प्रभु तू मुझसे मेरे भेंट और दशवांश से क्या चाह रहा है, क्योंकि ये एक आराधना है। जब हम प्रभु की उपस्थिति में आते हैं तो हम तैयारी करते हैं, हम अच्छे से तैयार होके आए आज, शारीरिक रूप से, आत्मिक रूप से तैयार हो रहे हैं। क्या हम अपने आर्थिक रूप से तैयार होके आए हैं कि नहीं? तो आप 2 मिनट का समय लें, आप प्रभु से मांगे कि प्रभु क्या है। वचन कहता है 10% से शुरुआत करनी है और तब सब कुछ प्रभु को देना है। आज प्रभु हमसे कितना चाह रहा है, क्यों ना हम प्रार्थना करें, तैयारी करें और फिर अशर्स 2 मिनट में आपके पास आएंगे, स्कैनर सामने होगा, आप वो लेके आए प्रभु की आराधना। आपके पास आएंगे थैलियों के साथ, सामने QR है, आप आराधना करें अपने धन और संपत्ति से प्रभु को इसके।
आप को उस क्रूस पर हमारे लिए बलिदान कर दिया। इससे पहले कि हम आपसे प्यार करते प्रभु, आपने अपने प्यार को इजहार किया है उस क्रूस पर। इस पृथ्वी पे आके आपने अपने प्यार को दिखाया है। और आज भी प्रभु आपने हम सबको बचाया है, उस संसार से निकाल के अपने राज्य में प्रवेश कराया है। इसलिए प्रभु उस रिस्पॉन्स में, उस प्रत्युत्तर में हम अपने आप को समर्पित करते हैं, क्योंकि आपने अपना समर्पण हमसे पहले दिया। आपने हमसे तब प्रेम किया जब हम पापी ही थे। आप हमसे इसलिए नहीं प्रेम करते क्योंकि हम अच्छे काम कर रहे हैं। जब हम गंदे काम कर रहे थे, जब हम पाप में हैं, आपने हमसे तब प्रेम किया है। इसलिए प्रभु उसके प्रति उत्तर में, उसके रिस्पॉन्स में हम अपना जीवन आपको देते हैं। और जब हम गीतों को गाते हैं प्रभु कि आप राज कर रहे हैं, तो प्रभु सच में हमारे जीवन पे आपका राज है। यदि हमारे जीवन में कोई भी ऐसा अंश है जहां हम राज कर रहे हैं प्रभु, हम उसे नकारते हैं। उस क्षेत्र पे प्रभु प्रार्थना करते हैं कि आप ही राज करें। हम कंट्रोल नहीं लेना चाहते क्योंकि हम कर नहीं सकते। हमें भविष्यकाल का नहीं मालूम है, हमें परिस्थितियों का नहीं मालूम है, हमें चीजों का नहीं मालूम है, मौसम का नहीं मालूम है, सरकारों का नहीं मालूम है, लेकिन प्रभु हमारे लिए आप राज्य करते हैं। आपने सारी चीजें, सारा भूमंडल जोड़ रखा है अपनी सामर्थ से। इसलिए प्रभु हम अपने आप को समर्पित करते हैं। हम उन क्षेत्रों को समर्पित करना चाहते हैं जो शायद हम सबसे छुपा के अपने नियंत्रण में रखते हैं। प्रभु हमारे शरीर पे आपका राज्य हो। यदि यहाँ पे कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसको कोई भी तरीके की गलत आदत है, यीशु मसीह आज वो छुटकारे का दिन है उसके लिए। यदि यहाँ पे कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो गलत चीजों में पड़ा हुआ है, पोर्नोग्राफी है, दूसरी अश्लील चीजें हैं, प्रभु आज उसको छुटकारा मिलेगा। प्रभु कोई गलत संबंधों में है जो आपकी ओर से नहीं है, प्रभु आज छुटकारे का दिन है उसके। प्रभु कोई अगर डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है, विचारों से ग्रसित है, शैतान के शब्दों को ज्यादा सुन रहा है, प्रभु आप राज कर रहे हैं। आज छुटकारे का दिन है। प्रभु कोई भी चीज है हमारे जीवन में जो शायद मनुष्यों से छुप सकती है लेकिन आपसे नहीं छुपी है। यदि प्रभु अगर फाइनेंसेस हैं जो हमें बंधन में बांध रहे हैं, यदि धन है, संपत्ति है जिसने हमें ग्रसित कर लिया है, प्रभु आप राज करते हैं। आज हमारे लिए उससे छुटकारे का दिन है, क्योंकि जैसा कि आपका परमेश्वर वचन है कि आपके पास बहुत आयत से है, तो हम उस बहुत आयत की जिंदगी जीना चाहते हैं जो उद्धार का बहुत आयत है। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि हम ये केवल गाना एक इमोशन की तरह ही नहीं गा रहे, लेकिन हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होके इसको अपने जीवन पे परमेश्वर हम प्रोक्लेम करना चाहते हैं, घोषणा करना चाहते हैं। प्रभु ये केवल भावनाएं नहीं उमड़ रही हैं इस समय, लेकिन प्रभु जब हम कलीसिया से बाहर जाते हैं, जब अपनी जॉब पे जाते हैं, अपने घरों में होते हैं, अपने समाज में होते हैं, चीजों में होते हैं, परमेश्वर हम तब घोषणा करना चाहते हैं कि प्रभु तू राज करे। प्रभु आप राज करें, आप राज कर रहे हैं, लेकिन हम निर्णय लेकर अपने जीवन की सारी चीजों को आपको समर्पित करते हैं कि आपने हमें स्वतंत्र इच्छा दी है। हमारी स्वतंत्र इच्छा पे आपका राज होने, ये हमारी प्रार्थना है प्रभु। धन्यवाद करते हैं। मेरी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
की और जय मसीह की और जय मसीह की। फ्यूजन कलीसिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जोरदार ताली हो जाएगा। हाथ को गर्म कर लो अच्छे से। कोई ऐसा है जो पहली बार आए हमारे बीच में? नहीं आए हैं? पुराने लोग हैं? पूजा कर लो, पहली बार पूजा बहुत समय के बाद आ जाएंगे, इसलिए इनका दोबारा से स्वागत है। चलिए जल्दी से हम सूचनाओं की ओर चलते हैं। ये सब आपको मालूम ही है, पीने का पानी इधर है, शौचालय पीछे है। फोन को साइलेंट पे कर लीजिए, कुछ खोया है तो आपको उधर बक्से में आपको जो चीज़ मिल जाएगी। और माताओं के लिए कुछ इस तरफ है। मोई जी का जन्मदिन है इस हफ्ते। कहाँ है मोई? 20 जनवरी को उनका जन्मदिन है। तो ज़रूर जो लोग मोई को जानते हैं प्रार्थना करें, उनको विश करें और स्पेशल फील करें। कोई और है जिसका जन्मदिन है? नहीं है? शादी की सालगिरह है कोई? नहीं है? किसी की है जो हम मिस कर रहे हैं? नहीं है? बस खत्म। वेरी गुड। ज़्यादा सूचनाएं नहीं है हमारे पास। पर 1 फरवरी का जो संडे है 1 फेब, वो कंबाइंड सर्विस होगी, ठीक है? तो 11:30 बजे का टाइम है। इंग्लिश हिंदी साथ में होगा। क्योंकि किसी भैया की शादी है तो बहुत से लोग शायद वहाँ पे होंगे, मैं भी वहीं पे होऊंगा, मैं नहीं होगा। तो इसलिए हिंदी और अंग्रेजी सभा को एक साथ हम कर रहे हैं। और तो टाइमिंग का ध्यान रखिएगा, ठीक है? 1 संडे फरवरी का। ऑलराइट, वचन की ओर चलते हैं। आज किड्स चर्च हो रहा है आंटी? फरवरी से? ठीक है। तो बच्चों को चाहो तो आप अंदर खेलने के लिए रख सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं, यहाँ भी रह सकते हो। ऑलराइट, बेचारी 2 लड़कियाँ अच्छा खासा सामने बैठी थी, पीछे चली गई। आगे बैठना हो तो आप आ सकते हैं। ऑलराइट, कैसे हैं? कैसे हैं? आपकी तरफ इधर से मुझे किसी का भी मुंह हिलता हुआ नहीं। कैसे हैं? शर्म बहुत आती है ना, ऐसा क्यों होता है? परिवार में कौन शर्म आता है ना? अगर आप कोई बड़ी कलीसिया में जाते जो एकदम नया हो तो वहां शर्म आती, यहाँ किस बात की शर्म? सही में अच्छे हैं? क्या था पिछले हफ्ते, क्या चीज अच्छी रही आपकी? कोई भी एक बात सी बताओ जल्दी। क्या अच्छा रहा, क्या बढ़िया था? कुछ नया खाया, नया पिया, कहीं घूमने गए, कोई नए कपड़े पहने, किसी को मारा, किसी को पीटा, खुशी मिली उससे, किसी को बहुत प्यार किया, किसी का बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कुछ बन गया। वो तो खैर नहीं बताएंगे आप पब्लिकली। कुछ 1-2 बातें कोई भी चिल्ला के बताओ, क्या अच्छा हुआ, हमें भी पता चले। आप पिछले हफ्ते कल हम पोटरी में गए थे, वहाँ पर कुम्हार मिट्टी का उसे सिखाते हैं। मैं आपको मिल गई, बहुत अच्छा समय बीता। परमेश्वर सिखाया जब वो चाक पे वो कुम्हार मिट्टी डाल रहा था कि हम मिट्टी के समान है, हमारा प्रभु कुम्हार है। तो वो अलग अलग शेप दे रहे थे, हमारे हाथ हिल रहे थे, तो वो उसको शेप दे रहे थे। तो मुझे ये अच्छा लगा कि प्रभु हमारा हमें बनाता है, और जब हम उससे संगति करते हैं, जुड़ते जाते हैं, तो हमें एक अच्छे बर्तन जरूर। करेक्ट ना, आंटी ने जो है वो चीनी मिट्टी कहते नहीं, चिकनी मिट्टी से जो बर्तन बनते हैं ना, उसका पूरा वो किया। बड़ा वो काफी कठिन होता है ना आकार देना। इतना आसान ऐसे देखने में लगता है, वो ऐसे ऐसे चक्का घूम रहा है और गोल गोल बन रहा है, लेकिन जब आप हाथ अपना रखाओगे तो अरे ये क्या बन रहा है, तो उसके लिए स्किल लगता है। वेरी गुड, मुझे भी करना है किसी समय ये दिन, ये चीज। और किसी के जीवन में क्या हुआ कुछ नया? हमारी को बहन थी, वो उसके लिए हम ये प्रार्थना बनाते थे। विश्वास में तो नहीं है, प्रार्थना करते हैं उनके लिए रोज। और उन्होंने गाड़ी खरीदी, हमने कहा कि पहले हम प्रार्थना करेंगे। तो इतना अच्छा हुआ कि परमेश्वर ने और उन सबने हमें मदद की कि हमने पहले प्रार्थना की उनकी गाड़ी के लिए, एजेंसी पे भी जाके प्रार्थना की, गाड़ी पे प्रार्थना की, घर में भी प्रार्थना की। बाकी उन्होंने कुछ भी किया होगा उसमें हम शामिल नहीं हुए।
वेरी नाइस। चलिए उनको हमारी तरफ से नई गाड़ी बहुत बहुत मुबारक बोल दीजिएगा। तो ये विश्वास में आ रहा है बस। से बिल्कुल हम और बीमारी से भी तो उन्हें बता रहे थे कैंसर है, तो वो भी रिपोर्ट सही आई है तो कैंसर नहीं है। प्रेज गॉड, प्रभु का धन्यवाद हो है। तो ये तो गवाही देने वाले के सामने आके और कुछ ये करके ना पिछले हफ्ते से कुछ आंटी आके गॉसिप करने और ना मैं सो रही होती हूँ तो फिर मैं उठ के परमेश्वर की बातें भी उनसे पिछले हफ्ते से, तो वो बैठ के सुनती है। वेरी नाइस, वेरी गुड, अच्छा लगा। गुड जॉब, वेरी गुड। और कुछ मैं एक आंटी से मिली थी जो उनका स्टेट, तो वो अभी काफ़ी एजड है। उनसे जब बात की तो अच्छा लगा कि वो दिल्ली में अकेले हैं और किसी के घर काम कर रही है, अपनी फैमिली छोड़कर आई है। और उनसे हमने प्रभु के बारे में बताया तो उन्होंने बोला कि मैंने कभी नहीं सुना इसका, बस क्रिसमस सुना। उनसे बात करके अच्छा। वेरी गुड। सब लोग आंटियों से ही मिलते हैं, कोई अंकल से नहीं मिलता हमारे पुरुष लोग बेचारे। चलिए वेरी गुड, वेरी गुड। सही है, हम अगर ऐसे करने लगे, अगर आज का पूरा दिन हमारे पास हो तो हर एक व्यक्ति के पास कोई न कोई एक ऐसी बात होगी, भले ही चाहे कैसा भी दिन कैसा भी हफ्ता गुजरा हो, लेकिन प्रभु फिर भी ऐसी चीजें हमारे जीवन में लेके आता है, तो प्रभु का धन्यवाद हो। पिछले सप्ताह जो है हमने एक सीरीज शुरू करी थी जिसे हम कहते हैं जड़ों को मजबूत करना, है ना, स्ट्रेंथन योर रूट्स। और पिछले संडे जो है हमने किस बारे में प्रचार सुना था? इतिहास के बारे में ना, चर्च हिस्ट्री, कलीसिया के इतिहास के बारे में। याद है थोड़ा बहुत? 5 टाइम पीरियड्स बताए थे, है ना। पहला टाइम पीरियड हमारा कहाँ से शुरू होता है? 33 AD, 33 AD से 325 AD, इसके बीच में क्या क्या मुख्य बातें थी? शुरुआती कलीसिया में क्या क्या चीजें मुख्य थी? पत्र लिखते थे, है ना, क्योंकि बहुत सी झूठी शिक्षाएं आ रही थी, तो चेले हैं और जो मसीह पर विश्वास करते हैं सही सिद्धांतों का पत्र लिखते थे। बाइबल में भी नए नियम में सबसे ज्यादा क्या है? पत्रियां है ना, पौलुस ने लिखी है, कुछ कुछ दूसरे चेलों ने लिखी है, तो पत्र था। और सबसे मुख्य बात क्या थी इस टाइम पीरियड में? क्या हो रहा था मसीहों के साथ? सताव हो रहा था, है ना। हमने उसमें देखा था किस तरीके से सताव और ये सारी चीजें बहुत थी। फिर उसके बाद 325 से 590 AD, ये कौन सा समय काल था? रोम में सारे क्रिश्चियन। यस, ये था कलीसिया की मजबूती का समय, राइट। कौन वो बादशाह था जिसका परिवर्तन हुआ था? प्रभु ने दर्शन दिया था, क से नाम था। करेक्ट, कॉन्स्टेंटीन, ठीक है। कॉन्स्टेंटीन राजा का परिवर्तन हुआ था, उसके द्वारा हम देखते हैं रोम में मसीहत स्थापित हुई। और ये वो समय था जब बहुत से परिषद बने थे, मसीह परिषद बने थे। कौन सी पुस्तक बाइबल में आएगी, कौन सी नहीं होगी, है ना, किस तरीके का। और इसी समय में हमारा विश्वास वचन कहते हैं वो सब लिखा गया, लिखा जा रहा था, क्रीड जिसे कहते हैं, ठीक है। फिर तीसरा समय काल 590 से 1517 तक, ये कौन सा समय काल है? अंधेरा कायम रहे, जब सब जगह मसीह का प्रचार किया। वो तो पहले भी हो रहा था। ये हमारा समय काल है जब रोमन कैथोलिक चर्चेस जो हैं वो थोड़े ज्यादा बढ़ रहे थे। इधर हाँ थोड़ा सा खोल दीजिए। धन्यवाद सोनू जी, बहुत बहुत आप ही हैं जो हमारी चिंता करते हैं। थोड़ा हमको दिख जाएगा। इस समय जो है हम देखते हैं कि पोप का फॉर्मेशन हो रहा है, पोपसी है। ये वो समय है जब बाइबल का अनुवाद भी हो रहा है ना, बाइबल ट्रांसलेशन हो रहे हैं। चौथा टाइम पीरियड, ये सबसे जरूरी समय काल है। हाँ जोर से बोलो। कैथलिक और प्रोटेस्टेंट अलग अलग होते हैं। रिफॉर्मेशन, इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिफॉर्मेशन, ठीक है। प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन।
क्या आई थी? आंधी, क्रांति। क्रांति। अच्छा, अरे आंधी आई थी मार्टिन लूथर के घर पे। हिस्ट्री में भी लिखा है। हाँ, तो हम देखते हैं कि मार्टिन लूथर जो है एक व्यक्ति है, वो एक दिन वचन पढ़ रहे थे और उन्होंने देखा कि उद्धार जो है वो किसके द्वारा है? विश्वास है ना, उद्धार केवल विश्वास के द्वारा और अनुग्रह के द्वारा है। लेकिन उस समय चर्च क्या कर रहा था? तुम इतना पैसा भरो तब तुम है ना, सेल ऑफ इंटेलिजेंस की भैया चर्च को आप इतना धन दोगे तब आप पर्गेटरी से जो है स्वर्ग में खुद को ले जा सकते हो और किसको ले जा सकते हो? और अपने रिश्तेदारों को, है ना, जो मर गए। लेकिन जब मार्टिन लूथर ने इस चीज को पढ़ा तब हम देखते हैं कि उन्होंने सोचा कि भैया ये तो गलत है। ठीक है, ओके, और क्या हुआ? मार्टिन लूथर का समय काल था, उसके बाद बाइबल प्रिंटिंग का भी समय था ये, है ना। काफी अलग अलग अनुवाद हुए। वल्गेट बाइबल है, लैटिन की ट्रांसलेशन था, विक्लिफ बाइबल थी, है ना, ये सारी चीजें थी। ओके, और उसके बाद आखिरी समय काल 16 से 1648 से 2026 तक ना, ये हमारा मॉडर्न चर्चेस यानी आधुनिक जो कलीसियाएं हैं, इसमें हम भी शामिल हैं। ये सारी चीजें आती हैं। इसमें लोग जो है वो इंडिविजुअलिज्म, डिनोमिनेशन के बारे में हमने बात किया था, है ना, तो ये सारा चीजें इसमें आता है। ठीक है, तो ये बहुत ही ब्रीफ में है और आपने इस पे होमवर्क या रिसर्च किया है कि नहीं किया है वो आप पे है, लेकिन जितना आप करोगे उतना आप इतिहास की गहराई में जाओगे तो आपको और भी नाम और काम और ऐसी चीजें हैं जो आपको दिखेंगी। ठीक है, ओके। तो क्योंकि इतिहास में जो सबसे बड़ा कहते हैं समय काल था प्रोटेस्टेंट रेफॉर्मेशन का, है ना। ओके, वापस देखो, जहां ज्योति है हमें वहीं पे जाना है। ठीक है, तो जो भी हमारा जो इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण समय काल था, है ना, वो कौन सा था? प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन का। वो मेरे साथ इसकी हिस्ट्री की क्लास है तो सब सर के ऊपर से जा रहा है। आपके साथ ही है। ओके, समझ आ रहा है? क्वेश्चन पूछूंगा मैं बीच में। ठीक है, तो प्रोटेस्टेंट रेफॉर्मेशन का समय और हम, क्योंकि हम सब भी प्रोटेस्टेंट हैं, हम लोग कैथलिक नहीं है, है ना। हम उस कैथलिक चर्च और पोप और उसके महत्व पे हम नहीं विश्वास करते। हम मार्टिन लूथर के द्वारा, और खासकर मार्टिन लूथर भी जो है वो वचन के आधारित पर थे। तो लोग कहते हैं ना कि मार्टिन लूथर का नहीं, मार्टिन लूथर ने वचन पढ़ा है, वो वचन आप कैथलिक चर्च में भी पाएंगे, वो वचन प्रोटेस्टेंट में भी पाते हैं। तो हम जब देखते हैं कि मार्टिन लूथर ने 95 स्टेटमेंट्स लिखे थे कि क्यों हमें ये चीजें जो है इस पे ध्यान जाना चाहिए, कि क्यों ये गलत है, क्या ये सही है। ठीक है, तो आज हमने सोचा कि हम वो 95 सेंटेंसेस तो हम नहीं पढ़ सकते, है ना, क्योंकि उसके लिए तो हमें पूरा 1 साल चाहिए, फिर ये चर्च नहीं हो जाएगा, ये सेमिनरी हो जाएगी। लेकिन हमने सोचा कि इस समय काल में, क्योंकि अभी भी कैथलिक चर्च की काफी रीतियां थी जो चली आ रही थी, तो रेफॉर्मेशन जब शुरू हुआ तो उसमें उन्होंने अपने विश्वास की जो नींव है उसको बोला है 5 सोलास। ठीक है, क्या बोला है? 5 सोलास, यानी 5 वाक्य। सोलास लातीनी शब्द है, लैटिन है, जिसका मतलब होता है सोल, सोलो, है ना। सोलो सुना इंग्लिश में? सोलो सिंगिंग करना, डुएट सिंगिंग करना। सोलो मतलब सिंगल, है ना। तो 5 ऐसी चीजें हैं जो सिंगल हैं, जिसको हम अभी और समझेंगे। तो ये 5 हमारे भी विश्वास का आधार है। ठीक है, अगर आप को कल को कोई भी पूछे कि मेरी विश्वास की नींव या आधार क्या है, तो आपको एक मसीह होने के नाते कुछ और शायद समझ आए ना आए, लेकिन ये 5 सोलास हमें मालूम होनी चाहिए। और आपको मालूम भी है, लेकिन आज हम जानेंगे कि
किस तरीके से रिफॉर्मेशन के समय में ये 5 सोलास जो हैं ये जरूरी थे और आज हमारे विश्वास के लिए भी ये जरूरी है। चलिए तैयार हैं? पहला सोला बताएं। तो जो पहला सोला है उसे कहते हैं सोला स्क्रिप्चूरा। क्या कहते हैं? हाँ, सोला स्क्रिप्चूरा। स्क्रिप्चर इंग्लिश में वचन को स्क्रिप्चर कहते हैं। सोला स्क्रिप्चूरा इसका मतलब होता है केवल वचन के द्वारा, केवल वचन के द्वारा। तो हमारा जो पहला सोला है या पहला वाक्य है केवल वचन के द्वारा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक्चुअली मैं 5 बताता हूँ। सोला स्क्रिप्चूरा, सोला क्रिस्टोस, सोला फीडे, सोला ग्राशिया, सोली डेओ ग्लोरिया। ये 5 सोलास है, ठीक है? एक एक करके मैं बताऊंगा। तो पहले हम चलते हैं सोला केवल वचन के द्वारा, केवल वचन, सोला स्क्रिप्चूरा, ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि हमारे विश्वास में, यीशु मसीह के विश्वास में सबसे जरूरी अधिकारी अगर कोई है तो वो कौन है? वो परमेश्वर का वचन है, ठीक है? केवल वचन के द्वारा, कि हमारे जीवन पे, हमारे विश्वास पे अगर किसी भी चीज का फाइनल अधिकार है तो वो वचन का है ना? उदाहरण के तौर पे और भी अधिकारी हैं। जैसे आप इस कलीसिया में बैठे हो, उस कलीसिया पे जो पासवान होते हैं उनका अधिकार होता है ना? हम अधिकारी से आपके पास आके आपसे प्रश्न उत्तर करते हैं, वचन लेके आते हैं। तो इस कलीसिया में मेरा अधिकार है, दूसरी कलीसिया में किसी और का होगा, है ना? इस तरीके से हम देखते हैं। लेकिन विश्वास के लिए सबसे आखिरी जो अधिकारी है वो परमेश्वर का वचन है ना? जैसे उदाहरण के तौर पे अगर आप कोर्ट सिस्टम ले लो, भारत में एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, ठीक है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपका केस चला, अगर आप हार गए तो आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हो, है ना? सेशंस कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट होता है। हाई कोर्ट में नहीं चला तो सबसे उच्च अधिकारी क्या है? सुप्रीम कोर्ट है। उसने जो फाइनल दे दिया है वो फाइनल है। वैसे ही है कि हमारे परमेश्वर ने कई अधिकारी अपने विश्वास के लिए दिए हैं। पासवान हो गए, एल्डर्स हो गए, डीकन्स हो गए, ये सब है। लेकिन सबसे उच्च अधिकार अगर किसी चीज का है हमारे विश्वास पर तो वो किसका है? सोला स्क्रिप्चूरा, यानी केवल वचन का ही राज्य चलता है। ऐसा क्यों इन्होंने बोला कि हमारे विश्वास का नींव स्क्रिप्चर होना चाहिए, वचन होना चाहिए? क्योंकि उस समय में रोमन कैथोलिक जो कलीसियाएं हैं वो स्क्रिप्चर हो गया, यानी कि परमेश्वर का वचन हो गया, लेकिन वचन के साथ कौन अधिकारी है? प्रीस्ट। आपको कन्फेशन करने किसके पास जाना है? क्यों? क्योंकि प्रीस्ट के पास भी वही अधिकार है जो वचन का है। फिर पोप भी है, कह रहे हैं वचन भी है लेकिन आपको उसके साथ पोप को भी सुनना पड़ेगा। अगर मान लीजिए पोप को ऐसी बात कहता है जो वचन में नहीं है तो कैथोलिक्स को जो पोप ने बोला है वो फॉलो करना पड़ता है, ठीक है? तो इसलिए ये कई चीजें थी, कई रीति रिवाज थे जो सब कुछ जुड़े आ रहे थे, ठीक है? और इसलिए हम देखते हैं कि जॉन कैल्विन और हमारे प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन के जितने भी लोग थे उन्होंने बोला कि नहीं, हम सब के जीवनों पर केवल एक ही चीज की अधिकार होता है और वो है वचन। इसका मतलब है कि आप अगर अपने जीवन में कोई भी काम करते हो तो वो किसके अनुसार करेंगे? वचन के अनुसार। हो सकता है मैं वचन का प्रचार कर रहा हूं लेकिन मैं क्योंकि मनुष्य हूं, मैं कई चीजें ऐसी हैं जो शायद मेरे मन में है, हो सकता है वचन में ना हो।
तो झूठी शिक्षाओं से बचने के लिए, गलत विश्वास में ना पड़ने के लिए रिफॉर्म्ड लोगों ने बोला कि नहीं, हमारे जीवन में सबसे बड़ा अगर किसी चीज का अधिकार है तो वो वचन का है, सोला स्क्रिप्चूरा। जो चीज वचन में है वो हमारे विश्वास की है, जो वचन के अनुसार नहीं है वो हमारे विश्वास की नहीं। अब इसका मतलब ये मत ले लेना कि बाइबल ही मेरे लिए सर्वोच्च पुस्तक है। मुझे गणित सीखनी है तो मैं बाइबल में जाऊंगा, मुझे डॉक्टर बनना है तो बाइबल पढ़नी पड़ेगी। नहीं, ऐसा नहीं। ये विश्वास से संबंधित, यीशु मसीह से संबंधित चीजें जो आपके जीवन पे लागू होती हैं वो हमारे वचन के अनुसार है। ठीक है, इसका मतलब आप अन्य पुस्तकें पढ़ सकते हैं, आपको बढ़ना है, चीजें करनी है, लेकिन जब आपकी मॉरलिटी की बात आती है, जब आपके निर्णय जीवन में मॉरल निर्णय लेने की बात है, जब विश्वास की बात है, तब वचन हमारा सर्वोपरि है। सोला स्क्रिप्चर। अब ऐसा क्यों है? मेरे साथ अगर आपके पास बाइबल है तो आप मेरे साथ निकाल लीजिए, और दूसरा तीमुथियुस उसका 3रा अध्याय और 16 और 17। दूसरा तीमुथियुस उसका 3रा अध्याय 16 और 17। अगर कोई निकाल ले तो आप पढ़ भी सकते हैं। हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने, हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं संपूर्ण पवित्र शास्त्र यानी जो बाइबल आपके पास है परमेश्वर की प्रेरणा से है। प्रेरणा से है, ठीक है, इंस्पायर्ड बाय गॉड। प्रेरणा से है क्या मतलब ये नहीं है कि लोगों ने जो है सोचा, आंखें बंद करी और हाँ प्रभु अच्छी बातें कर रहा है चलो, लेकिन मनुष्य ने लिखा है। नहीं, हर एक वचन परमेश्वर के द्वारा मनुष्य के दिमाग में डाला गया है और तब पवित्र आत्मा के द्वारा वो लिखा गया है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये है कि मनुष्य के पास भी लिबर्टी थी। अगर आप पौलुस के पत्र पढ़ोगे तो उसकी लिखावट अलग है, अगर आप लूका की पत्री पढ़ोगे तो उसकी लिखावट अलग है। क्यों? क्योंकि वो दोनों अलग व्यक्ति हैं, उनका इजहार करने का तरीका, लिखने का तरीका अलग अलग है। तो इसलिए परमेश्वर ने मनुष्यों को वो लिबर्टी दी है कि वो अपने स्टाइल से, अपने क्रिएटिविटी को ला सकते हैं, लेकिन जो शब्द हैं वो प्रभु के द्वारा प्रेरित है। ठीक है, तो प्रभु की प्रेरणा से पवित्र शास्त्र रचा गया है, उपदेश, समझाने, सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। ठीक है, दूसरा वचन अगर हम निकाल ले, भजन साम्स और उसका 119 160। और यहां पे लिखा है, तेरा सारा वचन सत्य ही है और तेरा एक एक धर्ममय नियम सदा काल तक अटल है ना। वचन हमें बार बार बताता है। ठीक है, अब वचन की कुछ चीजें हैं। सबसे पहला है, वचन जो है वो इनफेलिबल है। ठीक है, मैं कुछ अंग्रेजी शब्द प्रयोग कर रहा हूं। इनफेलिबल है, इनफेलिबल का मतलब इसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है, परमेश्वर का जो वचन है उसमें कोई भी गलती पाई नहीं जाती है। एक वचन पढ़ेंगे, मत्ती 5:18। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। ठीक है,
तो परमेश्वर का जो वचन है उसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है जो झूठी हो या गलत हो। आप बाइबल को उत्पत्ति से निकाल लीजिए और प्रकाशित वाक्य तक पढ़िए, उसमें जो भी भविष्यवाणियां हैं जो थी पुराने नियम में आप देखोगे वो पूरी हुई है, जो आएगी वो पूरी होगी। आप उसमें से एक भी कोई गलती, कोई झूठ नहीं पकड़ सकते। ठीक है। दूसरी चीज है कि जो वचन है वो हमारे लिए सफिशिएंट है, यानी काफी है। जो वचन है वो हमारे लिए सफिशिएंट है। ठीक है। इसका मतलब है कि आपको कोई और अन्य चीजों की आवश्यकता नहीं है अपने विश्वास में। उसके लिए आपका जो परमेश्वर का वचन है वो आपके जीवन में विश्वास के लिए काफी है। ठीक है। तो इसलिए हम देखते हैं कि बहुत सी चीजें थी जो लोग नई नई चीजों को लेके आ रहे थे कि अरे हमें ना स्वर्गदूतों की पूजा करनी चाहिए, हमको जो है पौलुस की पूजा करनी है। अच्छा, हम जो है बाइबल भी पढ़ेंगे लेकिन उसके साथ वो जो इतिहास की पुस्तक है उसको भी हम पढ़ के उस पर भी विश्वास कर सकते हैं। तो ये सारी शिक्षाएं जो गलत है, इसको काउंटर करने के लिए रिफॉर्मेशन के समय में 16 स्क्रिप्चुरा यानी हमारा जो वचन है वही फाइनल अथॉरिटी है, ये समझाया गया। और आज हमारे लिए भी जरूरी है, क्योंकि आप इंस्टाग्राम खोलो, आप यूट्यूब खोलो, आपको हजारों तरीके के लोग 1000 तरीके की शिक्षा समझाते हैं। कोई बोलेगा कि ये नहीं खाना चाहिए, बाइबल कहती है, कोई बोलेगा बाइबल कहती है ये खाना चाहिए, कोई बोलेगा ऐसा कपड़े पहनो, कोई बोलेगा ऐसे कपड़े मत पहनो। लेकिन हमको सच्चाई कैसे समझ आएगी? क्योंकि परमेश्वर ने हमें वचन दिया है। हम कैसे मान ले कि मसीही धर्म सच्चा है? वचन पढ़ के उसको टेस्ट करके हम जान सकते हैं कि परमेश्वर का वचन जो है वो परमेश्वर के बारे में हमें समझाता है। तो हमारे लिए केवल रविवार को यहाँ पे आना, और अभिषेक भैया जो वचन थोड़ा बहुत समझा रहे हैं, पूरे 66 पुस्तकों में इतनी हजारों पेजेस में से कोई 2 या 3 पन्नों की बात कर रहे हैं, वो आपके लिए काफी नहीं है। आपको खुद भी वचन पढ़ना जरूरी है, क्योंकि ये आपके विश्वास का आधार है। अगर आप अपना समय केवल सोचते हो हफ्ते में एक बार आके और यहाँ पे मैं सब मसीहत दिखाऊंगा, तो वो मसीहत नहीं है। हमारा मसीहत है कि हम प्रतिदिन परमेश्वर के वचन में जाते हैं, अध्ययन करते हैं, समझते हैं, उसको लागू करते हैं। केवल पढ़ना नहीं है ना, लागू करना है। वो हमारे विश्वास की नींव है। अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो आप मसीह नहीं हो। आप मसीह बनने का एक दिखावा कर रहे हो, क्योंकि आप मसीह का वचन नहीं पढ़ रहे हो। मसीह के वचन और सारे रिफॉर्मेशन पूरा जो इस समय काल है, उन्होंने सबसे पहली चीज बोली है कि वचन के द्वारा, केवल वचन के द्वारा। मतलब है कि आपका विश्वास का नींव और आधार आपने यीशु मसीह के बारे में कहां पे पढ़ा है? वचन में। यीशु मसीह की भविष्यवाणियां कहां पे हैं? वचन में। आने वाले समय में क्या हो रहा है वो कहां पे है? प्रार्थना के बारे में कहां शिक्षा है? जीवन में विवाह के बारे में कहां शिक्षा है? तो इसलिए जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें। आज लाइट हमारे साथ गेम खेल रही है। दूसरी बात, ठीक है, वो मेरे साथ हो? हाँ जी। थोड़ा कठिन है लेकिन ये हमारे लिए समझना जरूरी है। दूसरी बात जो है वो है, पहला था 16 स्क्रिप्चुरा। बोलो स्क्रिप्चुरा। स्क्रिप्चुरा 16 स्क्रिप्चुरा। ठीक है, यानी केवल वचन के द्वारा। दूसरा है 16 क्रिस्तोस। ये तो इजी है ना, केवल यीशु मसीह के द्वारा, क्राइस्ट अलोन। 16 क्रिस्तोस। तो हमारा जो विश्वास है, हमारा जो विश्वास का आधार है, वो केवल और केवल और केवल और केवल और केवल और केवल
प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने भी बोला ना, मरना की पुस्तक में लिखा, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, है ना। तो जो लिखित वचन हमें दिया गया है वो भी यीशु मसीह के द्वारा है, ठीक है। तो जो दूसरा हमारा विश्वास का नींव है वो है सोला क्रिस्टोस, यानी केवल यीशु मसीह के द्वारा, ठीक है। यानी यीशु मसीह जो है वो हमारे आधार का सबसे, हमारे विश्वास का सबसे जरूरी आधार है। अगर यीशु मसीह नहीं है तो मसीहत नहीं है, हम ईसाई नहीं है, क्रिश्चियनिटी नहीं है, हम ऐसा कोई भी, हम अपने आप को क्रिश्चियन तब तक नहीं बुला सकते जब तक यीशु मसीह हमारे जीवन में नहीं है ना। क्यों ऐसा हो रहा था? क्योंकि रोमन कैथोलिक कलीसिया है वो कहती थी कि यीशु मसीह जरूरी है, लेकिन उसके साथ उसकी माँ भी जरूरी है। हमें यीशु मसीह की पूजा करनी है, लेकिन हमें मदर मैरी के सामने भी माथा टेकना है, हमें यीशु मसीह को भी माथा टेकना है, हमें जो पोप है उनके सामने भी सर झुकाना है, जो प्रीस्ट है उनके सामने भी सर झुकाना है। हमें यीशु मसीह जरूरी है, लेकिन अगर आपने बपतिस्मा नहीं लिया है तो आप नहीं हो। हमें यीशु मसीह भी जरूरी है, लेकिन अगर आपने प्रभु भोज नहीं ग्रहण किया है तो आप विश्वास नहीं कर सकते। तो हम देख रहे हैं कि इस तरीके से कई ऐसी रीति रिवाज थे जो कैथोलिक चर्चेस में थे। उस चीज को काउंटर करने के लिए रिफॉर्मेशनिस्ट ने बोला है कि केवल मसीह ही हमारे विश्वास का आधार है। इसका मतलब है कि हमें और कुछ नहीं चाहिए अपने जीवन में। ना हम पैसा देके अपना उद्धार खरीद सकते हैं, ना हम धार्मिक काम करके अपना उद्धार खरीद सकते हैं, ना हम सोचते हैं कि हम चर्च में आएंगे और बड़ी बड़ी चीजें कर देंगे, वो करने से हम उद्धार पा सकते हैं। नहीं, केवल और केवल यीशु मसीह के द्वारा ही हमारे विश्वास का आधार है, ठीक है। तो क्यों मसीह की कुछ बातें हैं। सबसे पहला है मसीह हमारे लिए सफिशिएंट है, सफिशिएंसी। पहला तिमोथियस उसका 2 अध्याय 5 और 6। क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक ही बिचवड़ है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है, जिसने अपने आप को सब के छुटकारे के दाम में दे दिया और उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई। यानी कि हमारे और परमेश्वर के बीच में जो खाई है, उस खाई को भरने वाला केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह है, ठीक है। वो हमारा भविष्यवक्ता है, वो हमारा राजा है, वो हमारा धर्म गुरु है, ठीक है। यानी कि वो बिचौलिया है जो हमारे और परमेश्वर के बीच में बिचौलिया करता है। वो राजा है जो सारी चीजें नियंत्रित करता है, और वो जो है वो भविष्यवक्ता है जिसने भविष्यवाणियां पूरी करी है और आगे की भविष्यवाणी भी वो पूरी करेगा। दूसरा है यीशु मसीह एक्सक्लूसिव है। एक्सक्लूसिव का मतलब केवल वो ही यूनिक है, वो 100% मनुष्य 100% परमेश्वर है, ठीक है। क्योंकि आजकल कई ऐसी सारे भगवान एक से हैं, सारी विचारधाराएं एक सी हैं, है ना। ऊपरी सतह पर ऐसा लगता है सब सेम है, लेकिन यीशु मसीह हमारे अलग है क्योंकि वो मुर्दों में से जी उठे हैं, है ना। तो इसलिए हमारे लिए भी जरूरी है कि हमारे विश्वास का आधार हमें मालूम होना चाहिए कि केवल यीशु मसीह के द्वारा है। वो इसलिए नहीं है कि मेरे अच्छे काम करने से कुछ मैं कर लूँगा, या इससे या उससे या चर्च आने से या भेंट और दशमांश देने से नहीं। मेरे विश्वास का आधार प्रभु यीशु मसीह है, ठीक है। तीसरा, सोला स्क्रिप्चुरा, सोला क्रिस्टोस, सोला ग्राटिया, ठीक है। जैसे गांठिया होता है ना, वैसे गाटिया, ग्राटिया। ग्राटिया मतलब ग्रेस, ग्रेस मतलब
अनुग्रह, है ना, केवल अनुग्रह के द्वारा। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा हमारे विश्वास का आधार केवल वचन के द्वारा, हमारे विश्वास का आधार केवल यीशु मसीह के द्वारा, हमारे विश्वास का आधार केवल अनुग्रह के द्वारा है। ठीक है, अब इसका मतलब यह है कि हम पापी हैं, हम सब ने पाप किया है, परमेश्वर की महिमा से हम रहित हैं, लेकिन हमारा जो परमेश्वर है वो क्या है? वो पवित्र है। ये पापी मनुष्य उस पवित्र परमेश्वर तक पहुंचने की बहुत सी काम करने की कोशिश करता है कि हम कुछ ऐसा कर ले कि हमारी अपवित्रता हट जाए और हम उस पवित्रता में प्रवेश कर जाए, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। केवल और केवल यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा ये संभव हो सका है। रोमन कैथोलिक चर्च कहता था कि ठीक है, यीशु मसीह ने अनुग्रह किया है, लेकिन स्वर्ग जाने के लिए तुम्हें क्या करना है? पोप की क्षमा मांगनी पड़ेगी, कन्फेशन करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। अन्य सारे कामों को जो मनुष्य करता है उन सारे कामों को जोड़ दिया है और कहा कि भैया ये करो और फिर तुम्हें अनुग्रह मिलेगा, फिर तुम्हें ग्रेस मिलेगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, इफिसियों उसका 2 अध्याय 8वां वचन 8वां पद, और यहां पे लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। तो ये एक दान है, ये एक उपहार है। तो अनुग्रह जो है, जो जिसके द्वारा हम पापी मनुष्य उस परमेश्वर की पवित्रता में प्रवेश करते हैं, वो एक गिफ्ट है। क्या है? गिफ्ट है। लेकिन ये एक ऐसा गिफ्ट है जो और कोई दे नहीं सकता और जिसका कॉस्ट, दाम बहुत ज्यादा है। उदाहरण के तौर पे क्रिसमस गया अभी, आपने हो सकता है किसी को कार्ड बना के दिया होगा, भैया मैरी क्रिसमस, आपने केक बना के दिया होगा, ठीक है, अच्छा है, गिफ्ट अच्छा है, जिसको भी मिला उसने बोला होगा हाँ भैया चलो ये व्यक्ति हमें प्यार करता है इसलिए उसने कार्ड दिया। लेकिन उस कार्ड को बनाने में, उस केक को बनाने में कितना मेहनत लगा है। अच्छा गिफ्ट है, नो डाउट, उसका इंटेंशन भी अच्छा है, लेकिन क्या जिसको गिफ्ट मिला वो बिना उस कार्ड और बिना केक के जीवन काट सकता है? बिना केक और बिना कार्ड के जीवन कट सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ है ना, तो बोलो। मुझे लगा है कि शायद आपको केक बहुत जरूरी है जीवन में, है ना। और जिसने दिया है उसने कुछ दाम चुकाया है, लेकिन बहुत बड़ा दाम तो नहीं होगा, है ना। हो सकता है बहुत अच्छा, सबसे महंगी जगह पे भी उन्होंने कार्ड लिया होगा, 500 रुपए का कार्ड लिया होगा, 5000 रुपए का इन्होंने केक लिया होगा, 6-7 हजार रुपए खर्चा किए होंगे। क्या ये उनकी जीवन की कमाई है? कुछ कॉस्ट दी है, और जिसको दिया है वो अगर ये गिफ्ट नहीं भी मिलता तो चलता। अब आप ये वाला उदाहरण समझिए, किसी की एक किडनी खराब हो गई, वो हॉस्पिटल में है, आपके पास फोन आता है कि क्या आप अपना किडनी डोनेट करेंगे, और अगर आप वो किडनी डोनेट करते हैं, वो गिफ्ट की महत्व क्या है? आपने बड़ा दाम चुकाया है ना, एक किडनी से जीवन आपको काटना है, लेकिन जिसको मिल रहा है उसको एक नया जीवन मिला है। ये यीशु मसीह का गिफ्ट है। हम सोचते हैं ना गिफ्ट, केक, कार्ड, ये एक ऐसा गिफ्ट है जिसमें उन्होंने एक बड़ा दाम चुकाया है। उसने अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा है, उसको सताया गया है, मारा गया है, दफन किया गया है, लहू बहा है, शरीर टूटा है, तब जाके हम अपवित्र मनुष्य उस पवित्रता तक पहुंच सकते हैं। वो गिफ्ट है, वो अनुग्रह है।
इसलिए सोला ग्राटिया। हम कुछ भी नहीं कर सकते थे उस पवित्रता तक पहुंचने के लिए। ये केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, जो उसने वो दाम चुकाया है और जो उपहार अनुग्रह का हमें दिया है। That we have been saved by grace alone। हम बचाए गए हैं केवल अनुग्रह के द्वारा। इफिसियों 2:4 और 4 से 6, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया, कि वो अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। हमारा विश्वास का आधार हमारे काम नहीं है, हम पवित्रता के लिए क्या कर सकते हैं, लेकिन ये अनुग्रह है, सोला ग्राटिया। इसीलिए जब यीशु मसीह उस क्रूस पर कह रहे थे कि हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, वो इसलिए था ताकि हम आज ये ना बोले कि हे पिता तू कहाँ है, क्योंकि हम पिता को पा सके, इसलिए प्रभु ने ऐसा किया है। तो ये हमारे लिए आज क्यों जरूरी है? क्योंकि आज दो विचारधाराएं हैं। एक विचारधारा कहती है कि तुमको ये चेकलिस्ट करनी है, तभी तुम्हें उद्धार मिलेगा। यानी संडे को आपको उठना है, तैयार होना है, अच्छे से चर्च आना है, मोटी सी बाइबल पकड़नी है, चर्च में आके हालेलुया बोलना है 10 बार, उसके बाद मोमबत्ती जलानी है, उसके बाद फलाना करना है, पास्टर जी को जो है आपको 500 रुपये पकड़ाने हैं, उसके बाद जो है आपको सामने आके झुक के प्रार्थना करनी है, फिर उसके बाद जब आप वापस जाएंगे तो आपको हे हमारे बाप वाली प्रार्थना एक मंत्र की तरह बोलनी है, और तब आपको उद्धार मिलेगा। ये लीगलिज्म है, रूल फॉलो करना है, मसीह को मानना है, नहीं रूल फॉलो करना है। और दूसरी विचारधारा है मैं स्वतंत्र हूं, आज हम दारू पिएंगे, शाम को माफी मांगेंगे, फिर कल दोबारा से दारू पिएंगे, फिर शाम को माफी मांगेंगे, क्योंकि प्रभु ने हमें स्वतंत्र कर दिया है। सब चंगासी, सब काम कर लो, हैं? वो कहते ना 100 चूहे खा के, हाँ वो वाली बात। सब कांड करके आए हैं, सारी गंदी चीजें कर ली संसार की, सब संसारिकता कर लिया, और उसके बाद हालेलुया प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने सब क्षमा कर दिया। तो ये दोनों जो विचारधारा है ये गलत है, क्योंकि अगर आप रूल फॉलो कर रहे हो, वचन कहता है कि तुम बचाए नहीं गए हो क्योंकि तुम रूल फॉलो कर रहे हो, तुम बचाए इसलिए गए हो क्योंकि अनुग्रह परमेश्वर का वरदान, सोला ग्राटिया। दूसरी तरफ सब कुछ अच्छा है नहीं, अगर तुम प्रभु को प्रेम करते हो तो तुम्हारे जीवन में उसका फल दिखेगा। तो आप ये नहीं कह सकते, अगर आप इस तरफ हो सब कुछ अच्छा है, संसार का भी मजा ले लिया है, तो इसका मतलब आपने यीशु मसीह के प्रेम को जाना ही नहीं, उसके क्या कहते हैं उपहार को आपने जाना ही नहीं है। तो इसलिए क्योंकि ये जो दो विचारधाराएं हैं ये हमारे जीवन में भी होती है कि कई बार हम सोचते हैं कि मेरा उद्धार रूल से होगा, और कई बार हम उस उद्धार को एकदम ही हल्के में ले लेते हैं। लेकिन प्रभु कहता है कि नहीं, उद्धार मुफ्त है, वरदान है, लेकिन जब उद्धार मिलता है तो जीवन परिवर्तित होता है। तो हम वो काम से छूट जाते हैं जो हम पहले करते थे। अब हम मसीह के अनुसार उसने जो हमें वचन दिया है, जो नियम दिए हैं, जो कानून दिए हैं, उसको हम खुशी से फॉलो करते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है? ठीक। चौथा, सबसे पहला क्या था? 16, दूसरा 16 क्रिस्तोस, तीसरा 16 ग्राटिया। अब चौथा आएगा 16 फाइडे या फीडे, 16 फाइडे, यानी फेथ
अलोन, केवल विश्वास के द्वारा। ठीक है, उद्धार जो है वो अनुग्रह से, परमेश्वर यीशु मसीह ने उद्धार के लिए हमारे लिए क्रूस पे जान दी है, उसने अपना वचन दिया है, उसने हमें अनुग्रह दिया है, और विश्वास से हम उस उद्धार को पाते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि कोई भी कर्म पर फोकस नहीं है। जो ईसाई धर्म को अन्य चीजों से फर्क लाता है वो यही है कि हम बचाए जाते हैं कामों के द्वारा नहीं, विश्वास के द्वारा। गलीतियों उसका 3 अध्याय और 6 आयत। अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और ये उसके लिए धार्मिकता गिनी गई, है ना। हर मनुष्य धार्मिकता की खोज में है। हमें धर्मी बनना है, हमें उस पवित्रता में जाना है जो परमेश्वर ने हमें दी है। लेकिन धार्मिकता केवल और केवल विश्वास करने से मिलती है। क्योंकि परमेश्वर की जो धार्मिकता है वो बहुत हाई है। ठीक है, और हम अपनी मेहनत से चाहे कितना भी कर ले उस धार्मिकता तक नहीं पहुंच सकते। ठीक है, उदाहरण के तौर पे मेरे पास एक कपड़ा है, ठीक है, अब मैं इसे पहनूं, आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा, अरे अब तो मैं फंस भी गया, निकालूं कैसे? ये तो नहीं आएगा ना, क्यों नहीं आएगा? छोटा है। ये प्रभु की धार्मिकता है। हम अपनी मेहनत से कुछ भी कर लें, हम इस धार्मिकता में प्रवेश नहीं कर सकते। तो मुझे उस बनाने के वाले के पास जाना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा मेरे साइज का बनाओ, तब मैं पहन सकता। तो हम अपनी मेहनत से प्रभु की धार्मिकता में प्रवेश नहीं कर सकते। तो जो बनाने वाला है वो ही हमें धर्मी ठहराता है, वो हमें अपने साइज के कपड़े देता है। मतलब है कि हमारे सारे अच्छे काम कैसे हैं? मैले चिथड़ों के समान है। आप कितनी भी कोशिश कर लो प्रभु तक पहुंचने की, हम नहीं पहुंच सकते। तुम कोई भी पहाड़ों पे चले जाओ, तुम कितना भी सेक्रीफाइस कर लो, नंगे पैर चल लो, आप कुछ भी कर लो, हमारा परमेश्वर अति पवित्र है और उसकी पवित्रता हम अपवित्र लोग कभी नहीं पहुंच सकते। हम कोशिश भी करेंगे तो भी उसकी धार्मिकता हमें फिट नहीं है। ये केवल और केवल विश्वास के द्वारा है कि जो उद्धार करता है, जो रचयिता है, वो इस पृथ्वी पे आया है और उसने उस उद्धार को, उसको विश्वास को हमारे बढ़ाकर हमें वो वस्त्र दिए हैं जो हम धार्मिकता के लिए प्रवेश करने के लिए पहन सकते हैं। और ये दिया गया है विश्वास। मैंने नहीं बनाया, ये मेरे साइज में किसी ने बना के दिया है। तो इसलिए सोला फाइडे यानी केवल और केवल विश्वास के द्वारा। ये उस तरीके से है कि आप एक घर खरीदने गए,
ठीक है, घर खरीदने गए, उसके बाद आप बैंक के पास गए, हमने कहा कि भैया हमको घर खरीदने के लिए लोन चाहिए, ठीक, बैंकर आपका पैन नंबर लेता है, आपका पूरा चेक करता है कितना है क्या है, आपके ऊपर 25 लाख का लोन ऑलरेडी चल रहा है, जिसमें आपने EMI भी भरना बंद कर दिया क्योंकि आपके पास है नहीं, आपको लोन मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? पहले वाले ने दिया, रिकॉर्ड खराब, तुम लायक ही नहीं हो लोन लेने के, तुम्हारे पर ऑलरेडी उधार है जिसको तुम दे नहीं पा रहे हो। अब वहीं पे एंट्री होती है आपके पिताजी की, वो आते हैं, 25 लाख का वो है, ये लो चेक 30 लाख रुपए, जी ले अपनी जिंदगी से बाहर। क्या हो गया? लोन क्लियर हो गया। वैसे ही है, हम योग्य नहीं थे परमेश्वर के पास पहुंचने के, लेकिन यीशु मसीह ने हमारी डेट को क्लियर कर दिया है और इनफैक्ट एक्स्ट्रा पैसे दिए हैं ताकि अब हम वहां पे भी जाएं तो मजे करें। ये है विश्वास, केवल विश्वास के द्वारा। और विश्वास भी जो है ना, कई लोग कहते हैं ना मेरे विश्वास, तो वो मेरा कर्म हो गया। देखो मैं कितना विश्वास करता हूं, नहीं, आपका विश्वास नहीं है। जो आप विश्वास कर रहे हो, जो आप यहाँ पे भी बैठे हो और जो आपने अपने जीवन पे यीशु मसीह पर विश्वास किया है, वो भी प्रभु का वरदान है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्रभु के कार्यों को देखा है, महसूस किया है, जाना है, लेकिन फिर भी विश्वास नहीं कर पा रहे। आपने विश्वास किया क्योंकि ये प्रभु की ओर से एक उपहार है। फिलिपियों 1:29, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि न केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ, और तुम्हें वैसा ही परिश्रम करना है और जैसा तुमने मुझे करते देखा है और अब भी सुनते हो कि मैं वैसा ही करता हूँ। ठीक है, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ है कि न केवल उस पर विश्वास करो। ठीक है, तो ये प्रभु का अनुग्रह है कि प्रभु ने हमें जो विश्वास दिया है वो हमारा अपना नहीं है, परंतु ये भी एक वरदान है। 16 फायदे। अब यहां एक प्रश्न उठता है, अगर हमारा उद्धार केवल और केवल विश्वास से है तो कोई पढ़ेगा याकूब उसका 2:24, याकूब की पुस्तक उसका 2 अध्याय 24वां वचन पढ़िए। तो तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास से ही नहीं वरन कर्मों से भी धर्मी ठहरता है। अरे ये का हुई गवाह, बाइबल तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। ये याकूब कह रहे हैं, इस प्रकार तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास से नहीं वरन कर्मों से भी धर्मी ठहरता है। लेकिन हम जब दूसरा वचन पढ़ते हैं तो हमारा जो है वो केवल विश्वास से ही हम धर्मी ठहरे हैं। तो फिर ये क्या बात हो रही है? यहाँ पे जरूरी है कि हम संदर्भ को समझें। ठीक है, तो याकूब यहाँ पे ये नहीं कह रहा है कि आप धर्मी ठहर रहे हो कामों की वजह से, कामों से भी धर्मी ठहरते हैं, लेकिन धर्मी ठहरने का मुख्य कारण है विश्वास। ठीक है, तो यहाँ पे पौलुस जो है वो हमें घोषणा कर रहा है ना, हमारा विश्वास जो है वो एक घोषणा की तरह है, लेकिन जो याकूब कह रहा है वो डिमॉन्स्ट्रेशन है उस घोषणा की। यानी कि हमने यीशु मसीह पे विश्वास किया है, लेकिन जब हम विश्वास करते हैं तो हमारे जीवन में यीशु मसीह के कार्य आते हैं, है ना। तो हमने घोषणा करी है कि यीशु मसीह आप मेरे जीवन में आए, लेकिन हम कैसे पहचानेंगे? जब आप यीशु मसीह के अनुसार काम कर रहे हो। ठीक है, हम
पौलुस कहता है कि हम धर्मी कैसे ठहराए जाते हैं? विश्वास से। हम कैसे धर्मी ठहराए गए हैं? विश्वास से। लेकिन धर्मी ठहरने के बाद तुम्हारा जीवन कैसा होगा, वो याकूब बात कर रहा है कि अब तुम धर्मी ठहराए गए हो, इसलिए तुम्हारे काम भी उस धार्मिकता को दिखाएंगे। तो जो जेम्स याकूब यहाँ कह रहा है वो पहले की बात नहीं कर रहा है विश्वास से, वो विश्वास में आने के बाद तुम्हारा जीवन कैसा है उसकी बात कर रहा है। क्योंकि धर्मी तो तुम विश्वास से ठहराए गए हो, लेकिन अब उस धार्मिकता में चलते रहना जरूरी है। याकूब हमें ये बात समझा रहा है। हम लेकिन धर्मी ठहराए जाते हैं केवल और केवल विश्वास से। इसलिए जब भी हम मसीहत की बात करते हैं ना, तो हम पहले कामों पे फोकस नहीं करते। हम पहले कहते हैं कि आप यीशु मसीह को जानो और उस पर विश्वास लाओ, काम अपने आप आपके जीवन पे आएंगे। इसलिए आप यहाँ से प्रचार हमेशा ये नहीं सुनोगे कि आपको ये करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए, आपको 3 टाइम बाइबल पढ़नी है, 4 टाइम प्रार्थना की टैबलेट खानी है। हमने कभी ऐसी बातें नहीं करी। हमने बोला है यीशु मसीह के नजदीक आओ, यीशु मसीह को जानो, उससे संबंध बनाओ। और जब हम ऐसा करते हैं हमारे जीवन में काम अपने आप आते हैं। आखिरी बात, सोला डेओ ग्लोरिया, मतलब केवल परमेश्वर की महिमा के द्वारा, ग्लोरी ऑफ गॉड अलोन। ठीक है, इसका मतलब है कि जितनी भी चीजें हैं सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए है। ये इसलिए वाक्य बनाया गया क्योंकि कई अलग चीजें परमेश्वर की महिमा को ले रही थी। यानी कि प्रीस्ट हो गए, पोप हो गए, चर्च में आना हो गया, भेंट दशवांश देना हो गया, तो ये जो कर्म है ये महिमा ले रहे थे कि भैया मेरे जीवन में ये हुआ, मैंने उद्धार पाया, प्रभु का धन्यवाद हो, लेकिन ये वाले चर्च का भी धन्यवाद हो। तो जो महिमा है वो मनुष्य लेने लगे, कलीसियाएं लेने लगी, लोग लेने लगे। इसलिए रिफॉर्मेशन ने बोला कि महिमा केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह की ही होगी। हर चीज प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बनी है, उसके लिए बनी है। और अगर हमारे जीवन में कोई भी काम होता है तो वो किसी मनुष्य का नहीं है, मनुष्य एक माध्यम है, लेकिन महिमा प्रभु को मिलनी चाहिए। इसका मतलब है कि हमें केवल यीशु मसीह को ही परमेश्वर का दर्जा देना है और कोई चीज उस दर्जे को नहीं ले सकती है। इफिसियों उसका 1 अध्याय और 4 से 8, इफिसियों 1 4 से 8, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों, अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके ले पालक पुत्र हों, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में से मेद दिया। इसको उसने उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है, जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया है। तो यहाँ हम देखते हैं कि सब कुछ प्रभु से शुरुआत हुआ है, प्रभु के द्वारा हुआ है और आने वाले समय में भी प्रभु की महिमा के लिए है। वो ही हमारे विश्वास को लिखने वाला है, हमारे विश्वास को बढ़ाने वाला है। सारी महिमा प्रभु को मिलती है। इसलिए हम यीशु मसीह की आराधना करते हैं, इसलिए हम यीशु मसीह के सामने नतमस्तक होकर प्रार्थना करते हैं। हमारा एक समस्या है,
हमारी समस्या है कि हम ना एक ऐसा हीरो फिगर चाहते हैं अपने जीवन में। मनुष्य की आदत है वो मनुष्य को ही महिमा देना चाहता है। इसलिए आप देखोगे सेलिब्रिटीज के फॉलोअर्स बहुत होते हैं ना, आजकल सब इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको बहुत इंपॉर्टेंस मिलती है, महिमा मिलती है। मनुष्य का प्रॉब्लम है कि वो खुद को महिमा देना चाहता है और फॉलो करना चाहता है। नहीं तो इजराइलियों को परमेश्वर राज कर रहा था, लेकिन उन्होंने बोला नहीं, हमको राजा दो, हमको मनुष्य में से कोई राजा दो। सारे आसपास जो है वो राजा है, उनके पास राजा, हमारे पास नहीं है। प्रभु कह रहा है मैं तुम्हारा राजा हूं। तो इसलिए जरूरी है कि हम किसी व्यक्ति को महिमा ना दें। अरे फलाना पास्टर के पास बहुत सामर्थ है, ये वाले पास्टर जी जो है बहुत ज़बरदस्त प्रचार करते हैं, वो वाले चर्च में वो पास्टर जी के पास स्पेशल पावर्स है। प्रभु ने उपहार दिए हैं, लेकिन महिमा केवल मसीह की है। तो इसलिए हमें उस मानसिकता से निकलना है। इसीलिए रिफॉर्मेशन ने बोला था कि सारी महिमा केवल प्रभु को जाती है और किसी को नहीं जाती है। तो इसलिए जब भी हमारे जीवनों में अगर ऐसा कुछ होता है, कोई बड़ा काम हुआ है, तो महिमा हमें प्रभु को करनी कि प्रभु धन्यवाद, तू महान है, तू अनुग्रहकारी है, तूने अपना वचन दिया है, तूने मुझे उपहार दिया है विश्वास करने का। सारी महिमा प्रभु आपकी है, जिससे हम आराधना कर सकते हैं, जिससे हम स्वतंत्रता से बढ़ सकते हैं। लेकिन फिर भी हम केवल एक चीज को समर्पित करते हैं, वो है प्रभु यीशु मसीह। ठीक है? क्या चीजें थी? 16 गांठिया, 16 फाइडे, 16 स्क्रिप्चूरा, बोलो जोर से, 16 स्क्रिप्चूरा, 16 क्रिस्तोस, 16 ग्राटिया, 16 फाइडे, 16 डेओ ग्लोरिया, 16 स्क्रिप्चूरा। इसका मतलब ओके। दूसरा 16 क्रिस्टोस, 16 ग्राटिया, 16 फाइडे और 16 डिओ। चाहिए आप उस पर चलते रहना चाहिए। तो हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें ये सारी चीज़ें दी हैं, समझाई हैं। इतिहास के द्वारा प्रभु आप हमें सिखाते आए हैं और आज भी सिखा रहे हैं कि प्रभु आपका वचन सबसे महत्वपूर्ण है। यीशु मसीह आप हमारे लिए सारी चीज़ों के एकदम सेंट्रल हैं और प्रभु विश्वास और अनुग्रह वो आपकी ओर से उपहार हैं और प्रभु सब कुछ आपकी महिमा के लिए। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमें शिक्षाएं दी हैं और हम प्रार्थना करते हैं कि हम अपने विश्वास को इसके अनुसार चलें। हम होने प्रभु वचन में बढ़ें, विश्वास में बढ़ें, अनुग्रह में बढ़ें। परमेश्वर यीशु मसीह आपके साथ एक मजबूत संबंध बनाएं और सब कुछ जो करें उससे आपको महिमा मिलने पाए। हमें झूठी शिक्षाओं से बचा के रखें, फालतू की चीज़ों से दूर करके प्रभु अपनी सच्चाई में हमें बढ़ाए रखें। धन्यवाद के साथ हम ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। चाय है, कुछ होगा, खाइए।